हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। अभी तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि ऑल स्टेट एई प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन एक रिकॉर्डेड कोर्स लेकर के आया है जिसका नाम है एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट एई पीडी जीडी वीओडी टैबलेट कोर्स। इस कोर्स के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने यूट्यूब चैनल गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है। इस कोर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है जिससे हम आपको ये बता पाएं कि इस कोर्स में इस सब्जेक्ट में हमने कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कोर्स हमने डिजाइन करा है ये ऑल स्टेट एई एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने डिजाइन करा है। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, वहां की जो भी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए ये कोर्स हेल्पफुल है। ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों टाइप की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। तो इस कोर्स में मैं आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है और कौन कौन से चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले पूरे स्ट्रक्चर एनालिसिस को हमने 7 चैप्टर्स में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर से लेकर के फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट, ट्रस, आईएलटी, मैट्रिक्स मेथड एंड आर्चेस एंड केबल। तो एक एक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस कर रहे हैं, आइए उसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करा है कि स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है, कितने वेराइटीज ऑफ स्ट्रक्चर अवेलेबल है, कैसे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करते हैं, कितने वेराइटीज ऑफ सपोर्ट है, टाइप्स ऑफ लोडिंग क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को डिटरमाइन करने के पीछे लॉजिक क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर को हम स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं, कैसे हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में हाइब्रिड टाइप के स्ट्रक्चर को इंटरनल हिंज यदि कनेक्टेड है स्ट्रक्चर के अंदर तो कैसे उस स्ट्रक्चर की हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी डिटरमाइन करेंगे, क्या मीनिंग होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी का, कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक क्या होता है। ठीक है, ट्रसेस के केस में हम कैसे एक्सटर्नल डिटरमिनेट, कैसे इंटरनल इनडिटरमिनेट ट्रस हम कहते हैं। जितना भी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड टॉपिक हैं वो इस चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस करे हैं। साथ ही हमने इस चैप्टर में डिस्कस करा है कि कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल है, अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी की क्या क्या कंडीशन है, यदि कोई स्ट्रक्चर अनस्टेबल है दैट मींस मैकेनिज्म है तो उसकी क्या क्या कंडीशन है, किस टाइप के स्ट्रक्चर को स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड स्टेबल ट्रस हम कहेंगे, किस टाइप के ट्रस को हम डिटरमिनेट इंटरनली एक्सटर्नली डिटरमिनेट ट्रस कहेंगे। ये पूरा डिस्कशन हमने रखा गया है इस चैप्टर नंबर 1 में। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 इज व्हाट, ट्रस। तो कितने वेराइटीज ऑफ ट्रस होते हैं, प्लेन ट्रस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ट्रस क्या होता है, कंपाउंड ट्रस किसे कहते हैं हम, कितनी मेथड है ट्रस को एनालाइज करने के लिए, मेथड ऑफ जॉइंट क्या होता है, मेथड ऑफ सेक्शन क्या होता है, कैसे कन्वेंशनल क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं उसको कैसे अप्रोच करके हमें डिटरमाइन करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे उसमें मेंबर्स में फोर्सेस की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, कोई भी ट्रस्ट का मेंबर कब टेंशन में रहेगा, कब कंप्रेशन में रहेगा, क्या साइन कन्वेंशन यूज किए जाते हैं ट्रस्ट को एनालाइज करने के लिए, ये पूरा का पूरा डिस्कस हमने करा है इस चैप्टर के अंदर। साथ में आप लास्ट में देख रहे होंगे कुछ वर्कबुक भी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको जो वर्कबुक प्रोवाइड की जाएगी उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट एई एग्जाम के, वो क्वेश्चन का भी हम यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल दोनों टाइप के क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डील किया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की हम बात करें जिसमें हमने आईएलडी डिस्कस करा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे हम प्रैक्टिकली रिलेट कर पाते हैं इस टॉपिक को, थ्योरी से कैसे हम रिलेट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आईएलडी क्या है, कोई गर्डर के ऊपर से मूविंग लोड है तो उसकी कौन सी ऐसी पोजीशन होगी जिसके लिए हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे मिल पाएगा। ट्रस के केस में हम ट्रस के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स के लिए कैसे हम आईएलडी फॉर्म कर पाते हैं, म्यूलर ब्रिस्लियो प्रिंसिपल की हेल्प से कितनी इजीली हम किसी स्ट्रक्चर के मेंबर के आईएलडी को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा डिस्कशन हमने करा है इस चैप्टर नंबर 3 में। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, फोर्स मेथड। फोर्स मेथड, कोई भी स्ट्रक्चर यदि इनडिटरमिनेट है तो उसको एनालाइज करने की 2 मेथड हमारे पास अवेलेबल है। पहली मेथड फोर्स मेथड, दूसरी मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड का और क्या डिफरेंट नाम है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहते हैं इसको हम कॉम्पेटिबिलिटी मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका नाम फ्लेक्सिबिलिटी क्यों रखा, कॉम्पेटिबिलिटी क्यों रखा, और इसी टॉपिक पर बेस्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंट एई एग्जाम के
जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चन इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आप लोगों से बन जाएंगे। इसके बाद ही हमने इस चैप्टर में डिस्कस करा है कि मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, कैसे हम किसी बीम में डिफ्लेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, स्लोप की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। साथ ही हमने डिस्कस करा है बीटीज लॉ क्या होता है, ठीक है, बीटीज लॉ कहां पर एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, यूनिट लोड मेथड, कैसे हम यूनिट लोड मेथड की हेल्प से किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। फाइनली हमने यहाँ पर कास्टिग्लियानो थ्योरम के बारे में भी डिस्कस करा है, और हमने ये भी यहाँ पर स्टडी करा है कि कैसे हम कोई इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ट्रस को एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स मेथड। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू कोई भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को कितना इजीली हम एनालाइज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड के और क्या क्या नाम है, इक्विलिब्रियम मेथड भी हम कहते हैं इसको हम स्टिफनेस मेथड भी कहते हैं। कैसे हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की हेल्प से किसी स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड क्या है, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, रिलेटिव स्टिफनेस, टोटल स्टिफनेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, ये पूरा पार्ट हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर नंबर 5 में। एंड फाइनली हमने इस पे बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर में कन्वेंशनल एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए उसको स्टडी करा है, उसको यहाँ पर हमने डिस्कस करा है, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 6 की बात करें, चैप्टर नंबर 6 में हमने यहाँ पर जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा है वो आर्च से रिलेटेड है। आर्च और एक बीम में क्या डिफरेंस है, कौन सा इकोनॉमिकल है, आर्च ज्यादा इकोनॉमिकल है, बीम ज्यादा इकोनॉमिकल है, हमने डिस्कस करा है। आर्च पे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, 2 हिंज आर्च, 3 हिंज आर्च क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर यदि आपको एक्सियल थ्रस्ट की वैल्यू, रेडियल शियर की वैल्यू डिटरमाइन करना है तो आप किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो, कैसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से आप किसी आर्च के एक कंपोनेंट को आप एनालाइज कर सकते हो। ये पूरा पार्ट हमने डिस्कस करा है इस चैप्टर नंबर 6 आर्च में। फाइनली हमने यहाँ पर एडीज थ्योरम क्या होता है, किस टाइप के प्रीवियस ईयर में डिफरेंट एईजे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। फाइनली हम बात करें केबल एंड मैट्रिक्स मेथड। तो केबल में जो फोर्स आता है वो हमेशा टेंसाइल नेचर का ही क्यों होता है, केबल के किस पार्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स आएगा, कहां पर मिनिमम टेंसाइल फोर्स आएगा, और कैसे हम उस टेंशन की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, स्टिफनेस मैट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कैसे हम सर मैट्रिक्स मेथड के एलिमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, ये पूरा पार्ट हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। तो ये एक बेस्ट कोर्स है, यदि आप टारगेट कर रहे हैं एसएससी जेई ऑल स्टेट जेई की एग्जाम, तो ये कोर्स बेस्ट होने वाला है आप सभी के लिए। कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव सब कुछ हमने डिस्कस किया है इस कोर्स में। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।